जो दिया वो भी ले लिए, ये क्या देंगे बचपन के मक्खन चुराने वाले कृष्ण। ऐसा मन में सुदामा को आया है। जंगल की ओर गए हैं, दो चोर आया, कहा रे सुदामा तुम्हारे मित्र कन्हैया ने बहुत कुछ दिया होगा, वो सब मुझे दे दो। सुदामा मन ही मन सोच लिए कि कन्हैया ने ही कुछ दिया, वो भी अच्छा किया। अगर दिया होता तो चोर तो लूट के ले जाते, मेरे पास में कुछ नहीं बचता। और चोर ने आया, उसकी झोली को देखा, कुछ नहीं, धक्का मारकर आगे बढ़ गए। सुखदेव जी महाराज करे वहां से सुदामा आगे गए हैं, जहां पर सुशीला, जहां पर कुटिया है वहां गए तो देखा सम्राज महल को देखकर सुदामा ने कहा ये क्या हो गया, शायद कोई राजा ने आया मेरा कुटिया को भी ले गया। और सम्राज मेरे धर्म पत्नी सुशीला कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। और सुशीला भी प्रतीक्षा करे कि मेरे पति की वजह आज ये सम्राज मिला है। सुशीला ने महल से इशारा किए, सुदामा को देख रहे कि कोई नारी मुझे इशारा कर रहे, पता नहीं इतना सज धज गई है। सुदामा आगे बढ़े हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुशीला दौड़े आई और सुदामा को चरणों में प्रणाम किया। कहा रे सुदामा जी ये आपकी कृपा है कि ये महल बन गया, भगवान ने आप गए और महल तैयार हो गया, ये आपकी तप की कृपा है। सुदामा को घर लाए हैं महल में। सुदामा ने कहा अरे सुशीला मैंने कृष्ण के प्रति क्या क्या भाव नहीं लाया, लेकिन मेरे गोविंद ने हमें सब कुछ दे दिया। हे सुशीला तुम अब यहाँ वास करो, मैं तो यहाँ रहूंगा तो गोविंद को मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मुझे जंगल जाने दो आप, क्योंकि जंगल में मैं गोविंद को याद करूंगा, ये सुख सुविधा में रहूंगा तो परमात्मा हमें भूल जाएंगे हम। और सुदामा वहां से निकल गए। मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरे यार मन लागो मेरे यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरे यार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सुदामा वहां से जंगल की ओर प्रस्थान किए है। सुखदेव जी महाराज कहे राजन तुम्हें भय था ना कि 7वां दिन तक्षक डसेगा, मेरा मृत्यु होगा, तुम मरोगे। राजा परीक्षित को ज्ञान प्राप्त हो गया है कि आत्मा तो न कभी जन्म लेते हैं न मरते, ये शरीर जन्म लेते हैं। और राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा महाराज ना तो मैंने जन्म लिया ना मेरा मृत्यु कभी होगा। सुखदेव जी महाराज कहा तष्ठानम ज्ञानम पक्षेनम साधते भागवतम रसयः, कि जिसने भी प्रेम श्रद्धा के साथ भागवत को रस को पान किया
उसका जीवन पार कर देते हैं कन्हैया। क्योंकि ये ऐसा यूनिवर्सिटी है, संसार की यूनिवर्सिटी, संसार के ज्ञान देते हैं, लेकिन ये भागवत रूपी अमृत यूनिवर्सिटी ये मनुष्य को जीवनों से तार देते ऐसे यूनिवर्सिटी है। इसको जीवन में हम प्रेम के साथ जीवन में धारण करें, इसी शुभकामना के साथ आज के भागवत को विराम करते हैं और आप सभी को प्रणाम करते हैं, वाणी को विराम करते हैं। ये भागवत 15 तारीख से चलकर आज 21 तारीख को संपन्न हुए। आप सभी भक्त समाज और इस भागवत के आयोजक संयोजक वयोवृद्ध चानू भगत जी और सभी बैकटपुर के सभी समस्त गांव की ओर से बाबा भैरव के इस स्थान में ये चौथा साल भागवत कथा 5वां साल संपन्न हो रहा है। आप सभी को परमहंस पीठ सत्संग धाम राजापुर की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और साथ ही हमारे कलाकार टीम उनको भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और हमारे बीच में कबीर फतुहा आचार्य पीठ के महाराज जी वहाँ से महंत ब्रजेश मुनि साहब जी आए हैं, उनका भी आशीर्वचन आप लोग को मिलेगा। आप लोग के बीच में समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे आप लोग से परिचित है, जो बैकटपुर में मंदिर के पूर्व कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। वो भी इस समाज के लिए तत्पर रहते हैं और इस भागवत के क्रम में हमारे राजापुर मंदिर की ओर से छात्रा और छात्राओं के लिए एक प्रतियोगिता आयोजन किया गया था कल, जिसमें लगभग 18 बच्चे लोग भाग लिए थे। उन सभी बच्चे को आज मंदिर राजापुर प्रणामी मंदिर ओर से पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इसमें हमारे जो प्रतियोगिता के आयोजक समिति थे मास्टर साहब लोग, जिसमें दीपक सर, अशोक सर और संजीव सर थे, उनके द्वारा पुरस्कार के क्रम में प्रथम स्थान रौनक झा को दिया जा रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग ताली बजाइए। ये बच्चे प्रथम स्थान राष्ट्र और धर्म पर प्रतियोगिता हुआ था, भाषण प्रतियोगिता यहीं पर उनको, और द्वितीय स्थान राम रतन कुमार को दिया जा गया है और तीसरा स्थान गौतम कुमारी उनको दिया गया है। ये 3 और इसके बाद सभी को संतना पुरस्कार दिया गया है। तो मंदिर के ओर से सभी बच्चे को और व्यासपीठ की ओर से सभी बच्चे को बहुत शुभकामना देते हैं कि आप पढ़कर आगे समाज की सेवा करें। और राजापुर मंदिर ओर से जहां भी भागवत आयोजन होते हैं वहां पर 45-75 जिनका बुलेट लगा हुआ है, वो गाड़ी में चाबी लगा हुआ है, प्रतियोगिता आयोजन करते हैं। तो आपको हमारे आचार्य पीठ के महंत जी के द्वारा, संतों के द्वारा बच्चे को आशीर्वाद दिया जाएगा।